बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सभी जानते हैं कि सर्दी के स्टार्ट होते ही सबके घरों में अलग अलग तरीके के मीठे की फरमाइश शुरू हो जाती है और ऐसे में सबसे ज़्यादा बनने वाली डिशेस अलग अलग तरह के हलवे होते हैं। तो आज मैं आपके साथ इसी तरह के एक हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको बनाए बगैर आपकी सर्दी कंप्लीट ही नहीं होती। इसका जायका इतना आला कि आपको मुल्तानी हलवे की याद दिला दे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अखरोट बादाम का हलवा, जिसको आप एक बार बनाएंगे तो बार बार लाजमी बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी सुपर डिलीशियस रेसिपी अखरोट बादाम का हलवा। आपने वीडियो को बगैर स्किप किए स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखना है। एक पैन में 2 लीटर दूध लेंगे। मैं यहाँ पर फुल फैट दूध यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पैकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। दूध को हमने मीडियम फ्लेम पर बॉयल आने तक पकाना है। साथ साथ हम इसके अंदर चम्मच भी हिलाते रहेंगे ताकि दूध हमारा बर्तन से बाहर निकलकर ज़ाया ना हो। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। दूध में बॉयल आने के बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है लीमू का रस। लीमू का रस लिया है मैंने 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने उसके अंदर नॉर्मल वाटर ऐड कर दिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर दूध को हमने फाड़ना है। लीमू का रस शामिल करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी कि दूध और दूध के अंदर का पानी जो है वो अलग अलग हो जाएगा। हमने इसको इसी तरह का बनाना है ताकि बहुत ही अच्छी सी बूंदी बने इसके अंदर। आप लीमू की जगह इसके अंदर सिरके का ऐड बिल्कुल नहीं करिएगा, ये बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देगा। इसके बाद मैंने लिया है 2 टेबलस्पून आटा। ये नॉर्मल आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं डेली घर पे, गंदम का। 2 टेबलस्पून लिया है और इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड कर दिया है मिक्स करके, और इसके अंदर डालेंगे इसी स्टेज पर ताकि गाढ़ा होने तक आटा हमारा बहुत अच्छे से पक जाए। ये इसके अंदर बहुत ही मज़े का टेस्ट देगा। फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट किया करें। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1/2 कप चीनी का और 2 से 3 इलायची। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए हमने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा जल जाए और खुश्क हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नीचे पैंदे को ना लग जाए हलवा, उससे इसकी खुशबू ख़राब हो जाएगी और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। हलवे को इस कंडीशन में आने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून घी। यहाँ पर मैं नॉर्मल घी ले रही हूँ पैकिंग का, आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ से इसकी भुनाई का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इसके बाद कहीं पर भी आपने हाई या मीडियम फ्लेम नहीं रखना है, इसको हम लो फ्लेम पर ही भुनाई करेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से भुनाई हो जाए और इसकी एक एक बूंदी अलग हो जाए और भुनाई होकर उसका कलर चेंज हो जाए। इस हलवे का सबसे मेन पॉइंट इसकी भुनाई है। इसको आप मुसलसल चम्मच हिलाते हुए लो फ्लेम पर भुनाई करेंगे। इसमें आपको 5 से 10 मिनट या 20 मिनट भी लग सकते हैं, ये हलवे की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आप इसको भुनाई करेंगे इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा मज़ेदार आएगा। आपने थोड़ी सी मेहनत करके अपने हलवे को मज़ीद लजीज बनाना है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अखरोट और बादाम। ये 1 कप से थोड़ा सा कम है और इसको शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है 5 से 10 मिनट, या फिर इतना कि ये पैंदा छोड़ने लग जाए, इतना हलवे को हमने भुनाई करना है। इसकी खुशबू के लिए आपको कोई भी रूप केवड़ा या कुछ भी एसेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी अपनी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से भुनाई हो रहा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा तैयार होने स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड्स, इस तरह की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप उनका भी ज़रूर विज़िट करिएगा। तो यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा हमारा हलवा रेडी हो गया। आप चाहें तो इसको इसी तरह से प्लेट में निकाल कर सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको अच्छी सी शेप देने के लिए एक बोल ले रही हूँ। तो आप किसी भी शेप का बोल ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये केक वाला बाउल लिया है। इसके अंदर मैं सारे हलवे को डाल लूँगी। यहाँ पर मैंने इसको घी से ग्रीस नहीं किया है, बस इसके अंदर निकाल दिया है और ऊपर से चम्मच के साथ सेट कर दूँगी। सेट करने के बाद मैं इसको किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है तो ये 15 से 20 मिनट में ही ठंडा होकर सेट हो जाएगा। जो भी इस हलवे को खाएगा वो एक बार आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा और दोबारा ख्वाहिश करेगा इसको खाने की। यहाँ पर मैंने इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हमारा ये सेट हो गया हलवा। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और इसको बर्फ़ी की शेप दे दूँगी। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से इसकी कटिंग करना चाहते हैं, उस तरह से आप इसको कट कर लें। बहुत ही मज़ेदार और दानेदार सी हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।